नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सोनभद्र से आ रही इस बड़ी खबर के साथ, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सोनभद्र पहुंचे हैं, जहां चुनाव को लेकर उन्होंने एक जनसभा भी की और इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। नगर पालिका सोनभद्र अध्यक्ष प्रत्याशी रूबी के समर्थन में आज ब्रजेश पाठक ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इसके लिए उन्होंने जो बीजेपी सरकार है उसकी उपलब्धियां गिनवाई और कहा कि बीजेपी सरकार में माफिया कांप रहे हैं। समाजवादी पार्टी का नारा है, खाली प्लॉट हमारा है। सुनिए। पार्टी के सभी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं, वार्ड मेंबरों को सहित, और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। विपक्षी दलों ने घरों से निकल करके ही कहीं संपर्क नहीं किया है। हर स्थिति में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सोनभद्र में बीजेपी प्रचंड बहुमत से आ रही है और राबर्ट्सगंज में जो यहाँ की प्रत्याशी है रूबी प्रसाद जी, वो जीत कर। सर, एक नगर पालिका में सबसे बड़ा इशू है कि खसरा रजिस्टर 5 साल से गायब है और ये खसरा विहीन हो गया है जिला। अभी जो ये सर 5 साल से अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे बताया है, अभी मैं आता रहता हूँ और मैं चुनाव के बाद और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अलीगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने एक रोड शो किया और सपा प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट करने की अपील भी की। अखिलेश यादव ने इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुनिए। जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना था, जो लोगों के पानी पीने की सुविधा देनी थी, सीवर सिस्टम नहीं है अभी, कूड़े का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा उसका कोई रास्ता नहीं है। हाउस टैक्स सरकार ले रही है और उसके बावजूद भी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए एक शहर में वो लोग नहीं दे पा रहे। और उस शहर में जो हिस्टोरिकल, अगर अलीगढ़ को हम हिस्टोरिकल देखें तो यहां से पढ़े हुए लोग, यहां से शिक्षा पाए हुए लोग दुनिया में ऊंचाइयों पर पहुंचे, बड़े बड़े स्थानों पर बैठे, और जिस शहर से वो पढ़ लिख करके तालीम हासिल करके निकले हैं उस शहर को जो सुविधाएं मिलनी थी सरकारें नहीं सुविधा दे पाई। और खासकर बीजेपी का केवल ये नारा रहा जो जुमला बन गया स्मार्ट सिटी। क्या स्मार्ट सिटी में ट्रैफिक के इंतजाम को सांड और जानवर देखेंगे? जिस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के और समय समय में जब कूड़ा जलाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक चिंता व्यक्त करता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या किया सरकार ने? और दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे खिलाड़ियों के धरने को लेकर अब जहां ब्रजभूषण के समर्थन में राजपूताना समाज सामने आया, तो वही धरने से वापस लौटे मुजफ्फरनगर बालियान खापके चौधरी और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने महिलाओं के धरने को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिसमें नरेश टिकैत ने कहा कि यह महिलाओं के मान सम्मान की बात है। चौधरी साहब कल दिल्ली पहुंचे थे जंतर मंतर। जी। सभी खापों के चौधरी जुटे थे। क्या निर्णय लिया गया और क्या बात रखी? नहीं, निर्णय तो यह है, मैं पहलवान है जो पीड़ित है, वे लड़की में बैठी वहाँ से, उन्होंने कहा हमारे साथ में इस तरह का वो दुर्व्यवहार करा, तो उसको मैं उसमें तो कोई ना कोई और कोई राजनीति है उसमें, ना कोई किसी बिरादरीवाद का है उसमें तरह तरह के रंग दिए जा रहे, तो ये बढ़िया थोड़ा ही बात है। वो तो इनकी महिलाओं की मान सम्मान की जो इज्जत है, जो मान सम्मान है, फिर तो कुछ भी नहीं, कोई कुकर भी कर लो, ताकतवर हो, सत्ता में हो, तो कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या निर्णय लिया गया? नहीं, निर्णय तो यही है, हम तो कल भी समझौते के उसमें ही गए थे, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, भीड़ तो वैसा काफ़ी होगी वहाँ से, पर हम तो ज़्यादा नहीं गए, हम तो जो जिम्मेदार से आदमी है यही गए थे थोड़े थोड़े से, और कल इसी मूड में थे कि एक FIR हो जाए, उसमें जो पुलिस कार्रवाई करे अपना ठीक रहे, उसकी जांच की कहीं की वहाँ क्यों है बातचीत, ये तो एक उंगली उठाने वाली बात है। एक वीडियो जब आप निकले तो एक वीडियो वायरल हुआ था ब्रजभूषण सिंह का, वो कहता खाप चौधरी अपने इस बच्चे की भी बात सुन ले। नहीं, हम तो तैयार है सुनने में, ऐसा बताओ कहीं की जहाँ का भी वो रखे टीम वहाँ से रख लो, उन्हें हम तो लड़कियों को भी बैठा देंगे, उसे बैठा देंगे आमने सामने, कोई दिक्कत नहीं, कोई वो कहीं का भी रख लो, बड़ौत का रख लो, सिसोली का रख लो, बावड़ी का रख लो, कहीं का रख लो, श्यामली का रख लो, मुजफ्फरनगर का रख लो,
जैसे ही खाप चौधरी की एंट्री हुई तो राजपूत स्वाभिमान मंच के द्वारा एक प्रेस वार्ता हुई है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का समर्थन उनका होगा तो हमारा जो है अजय नहीं, इसमें इस तरह का रंग क्यों दिया जाए सर? राजपूत समाज का तो पहले तो अच्छा योगदान रहा, सारे उसमें योगदान है, उनका इतिहास अच्छा है राजपूतों का। ये थोड़ा ये बात है कि भाई इसमें एक उसे वो करने के लिए पूरे राजपूत समाज को बदनाम करा जाए, नहीं, कुछ नहीं। उनका राजपूत समाज के लोग कहना है कि जो ब्रजभूषण को जो फंसाया जा रहा है वो गलत है, वे निर्दोष नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसी कुछ नहीं बात है। तो सर राजपूत समाज के में है वैसा में सुड़ जावे ऐसा बात है। ये थोड़ा ये कोई किसी समाज से किसी अपराधी को समाज तो थोड़ा जोड़ के चले जा। उन्होंने यूनियन पर सवाल उठाते हुए बताया कि अगर वे 1 लाख ट्रैक्टर लेके जाएंगे तो हम 5 लाख लेके जाएंगे। कुछ नहीं कहीं की बात है, हम उनके साथ कहीं की बरोबरी बंधन सा राजपूत समाज का हमारा तो सा घर की बात है, उसमें थोड़ा 2 वर्चस्वों के बीच नहीं ऐसे ये एक इसमें ऐसा रंग क्यों दिया जाए? इसमें तो इसका समाधान करो। उनकी में जो लड़की है उनके आंसू पूछो भाई क्या है कि आखिर को उन्होंने हिम्मत जुटाई है कि भाई हम इस तरह की बात उन्होंने वो कहा। ये तो उन्होंने कह रही पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ में करा, पर सब ये आदमी सम्मान के मारू या कहीं के मारू बैठ गई या गरीबत के मारू, इन्होंने तो हिम्मत करी। चाहे तो वे लड़की जुट्टी है चाहे वो ब्रजभूषण जुट्टा है, तो एक तो जुट्टा है उसमें। तो उनका लड़कियों की ऐसा थोड़ा ये बात लड़की की सुननी चाह तो वे ताकत के उस पर उसके उसमें थोड़ा ये दबाया जा, नहीं दबे। जंतर मंतर पर जो इस तरह का जो धरना चल रहा है, किस तरह आप देखते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, संदेश तो यही है, तो बिल्कुल शांति के तरीके से धरना चल रहा। और हम तो फिर भी सुलझाने की बात कर रहे भाई, मामला निमटना चाह। और अगर ये नुकसान हुई ताकत के बल पर दबाया जाए तो नहीं दबे। राजपूत समाज के लोग कह रहे हैं कि हम भी अजी कुछ नहीं, राजपूत ऐसा हमारे तो है भी राजपूत ऐसा एक मामले के मारू एक आदमी के मारू पूरा राजपूत समाज की थोड़ा है। राजपूत समाज का इतिहास रहा, उन्होंने देश के लिए योगदान दिया, पूरा योगदान है उनका, अच्छा इतिहास है। और इसी बीच शुरू करेंगे बागपत से आ रही इस बड़ी खबर का, जहां डीएम से मिला आरएलडी का 5 सदस्य जो प्रतिनिधिमंडल है और अधिकारियों से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। इस वक्त की बड़ी खबर, डीएम ने भी चुनाव को निष्पक्ष कराए जाने का आश्वासन दिया है। बागपत से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां डीएम से मिला 5 जो सदस्य का प्रतिनिधिमंडल है आरएलडी का, उसने डीएम से मुलाकात की और अधिकारियों से निष्पक्ष चुनाव की मांग की। तो वही डीएम ने भी उन्हें निष्पक्ष जो चुनाव है वो कराने का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के अंतिम चरण का प्रचार अभियान तेज हो गया। राज्य में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के अलावा चुनाव में बीएसपी और कांग्रेस भी अपने दाव आजमा रहे हैं। इसी बीच ओम प्रकाश राजभर का बयान फिर से चर्चा में बन गया है। हालांकि इस बार ओपी राजभर बीजेपी की मुसीबतें बढ़ाते हुए नजर आए। सुभाषपा प्रमुख ने अपने ताजा बयान में कहा कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। जाओ मायावती जी के पास उनका समर्थन मांगो, मगर वो समर्थन नहीं देती तो आप लोग उन्हीं को पीएम मान लो। पे देख रहे हैं कि जिस तरह का गठजोड़ हो रहा है, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी मायावती जी, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी, जदयू नीतीश जी, कांग्रेस सोनिया जी, इतने लोग इकट्ठे हो जाएं, एक मंच पे हो जाएं, तो फिर आप बताइए कि ये निकाय चुनाव कहाँ रह जाएगा। इससे तो बड़ा गठबंधन वो तैयार हो जाएगा यूपी में, तो कोई असर नहीं रहेगा। आप किधर रहेंगे? आप ये चारों नेता जिस दिन एक मंच पे हो जाएं, हमको फोन करें तो 1 घंटा पहले ही हम पहुंच जाएंगे। भाजपा में आप जा रहे थे, क्या हुआ? हम कहाँ जा रहे थे, हम तो आप लोगों के साथ रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। अरे जो विचार आप बनाए थे जाने के लिए, विचार कहाँ बनाए थे? विचार बनाए तो चले नहीं गए। भाजपा में आपकी करीबियां बढ़ी थी, कयास लगाए जा रहे थे कि आप भाजपा एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, क्या रहा? नहीं, देखिए अभी जैसे 5 दिन पहले मैं मुख्यमंत्री से मिला, मैं अभी ब्रिजेश पाठक से मिलता रहता हूँ, जयशंकर से मिलता रहता हूँ। देखिए हम अपनी पार्टी के विधायक दल के नेता हैं और हमारे 6 विधायक हैं, और विधायक दल के नेता होने के नाते जो प्रदेश की समस्या होती
और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज मेरठ में रोड शो हुआ। वहीं अखिलेश यादव के मेरठ पहुंचने पर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। अखिलेश यादव ने कहा कि देश की महिला पहलवानों के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार चुप है। पहली बार अखिलेश यादव ने महिला पहलवान या फिर जो धरने पर बैठे हैं उनको लेकर कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि महिला पहलवानों के लिए केंद्र और प्रदेश दोनों ही सरकारें चुप है। सुनिए। जारी है, उसका जवाब क्या है? अपना झूठ सच हो जाए उसके लिए अमेरिका की एक कंपनी हायर कर ली, डेलॉयट, 200 करोड़ रुपए उससे दे रहे हैं। मीडिया के लोग सच ना दिखाएं उनके लिए भी बड़ा पैकेज, तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जनता जिस तरीके से नाराजगी दिखा रही है, बीजेपी के डबल इंजन और ट्रिपल इंजन को इस बार उखाड़ फेंकेगी। और लग तो ये रहा है कि डबल इंजन जो बोल रहे हैं, इंजन आपस में टकरा रहे हैं एक दूसरे से। योगी जी कह रहे हैं तमंचावादी पार्टी है। भाई योगी जी का तो हम इतना ही मानते हैं, वो बुद्धिमान बहुत हैं। अभी अलीगढ़ में तालीम की बात करके आए थे, और तालीम आपने एएनआई पे सुनी होगी, एएनआई में बताया होगा आपको। और फिर परिवारवाद की बात है, अरे योगी जी का आप नहीं बोलोगे, वो खुद परिवारवाद की वजह से उस मठ में उस स्थान पर हैं। मुख्यमंत्री जी बीजेपी के लोग ये न भूल जाएं, वो जिस स्थान पर बैठे हैं, अगर उनके परिवार के लोग ना बैठे होते तो शायद मुख्यमंत्री जी उस परिवार की वजह से ना बैठ पाते। और फिर जैसे मेरठ जैसा शहर है, सरकार बताए कि कितना टन प्रतिदिन कूड़ा निकलता होगा। इस कूड़े का डिस्पोजल क्या है? जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसका सिस्टम क्या, धूल धक्कड़ उड़ रहा है, नालियां भरी पड़ी हैं, गंदगी भरी पड़ी है। बीजेपी बताया उन्होंने स्मार्ट सिटी के लिए क्या किया है। भैया सोनिया गांधी कह रही है डकैती डालकर आए हैं सत्ता में। नहीं, क्योंकि बीजेपी वाले इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं है। कभी अखबारों में किसी के भ्रष्टाचार का ऐड नहीं देखा होगा, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से ट्रांसफर, पोस्टिंग और 40% का कमीशन, कर्नाटक में ऐड निकला इनका अखबार में, सोचिए आप। और यूपी में जो बजट 30% सड़क का खर्च कर पाए हों, मेडिकल की सुविधाएं न दे पाए हों। आप मेडिकल कॉलेज में चले जाएं, असिस्टेंट प्रोफेसर कितने हैं, एडिशनल ऑफिसर कितने हैं। और दिल्ली के जंतर मंतर पर ब्रजभूषण के खिलाफ धरने पर बैठे खिलाड़ियों के पक्ष में जहां एक ओर खाप पंचायतें खड़ी है, तो वहीं अब दूसरी ओर राजपूत समाज भी है। उसके चलते ब्रजभूषण के समर्थन में उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में से जिला कलेक्ट्रेट पर राजपूत महासभा के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी को सौंपा है। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, ज्ञापन दिया है। किस संगठन से आप लोग और किन मुद्दों को लेकर आपने ज्ञापन दिया? ये जो ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो अनैतिक है और गलत है, तथ्यों पे निराधार है, तथ्य उसके पास कुछ नहीं है। धरने पे बैठे हैं, पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जी। आप क्या ब्रजभूषण सिंह को सही मानते हो या जो पहलवान धरने बैठे हुए गलत है? हम कानून के पक्षधर हैं, और कानून जो अपना काम करेगा। उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था, FIR दर्ज हो गई है, जांच चल रही है, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो। हम इस कार्रवाई के पक्षधर हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर गलत कोई इसमें उत्पात मचाने की कोशिश करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस धरना प्रदर्शन को जो है जातीय रूप दिया जा रहा है, जो कि हमें बर्दाश्त नहीं होगा। राजपूत समाज भी एक साथ होगा और इसके खिलाफ प्रदर्शन, धरना, सब कुछ जो भी होगा उचित होगा करना पड़ेगा। आप चौधरी का समर्थन मिला। कल राकेश टिकैत ने भी कहा है कि आने वाली 7 तारीख को बड़ी संख्या में किसान वहाँ पहुँचेंगे। उनकी तो एक फितरत है इस तरह की, जो कि समाज को तोड़ने की बात है, जोड़ने की नहीं है। हम लोग राष्ट्रवादी संगठन से जुड़े हुए हैं, राजपूत समाज राष्ट्रवादी है, इस तरह की बात नहीं करता। ये जो है जिम्मेदाराना बयान होना चाहिए, गैर जिम्मेदारा बयान जो है ठीक नहीं है। ये समाज को तोड़ने की बात है। जाट वर्षी ठाकुर के हिसाब से उन्होंने जो है इस तरह का वक्तव्य दिया है, जो बिल्कुल निराधार है और गलत है। क्या लग रहा है दोनों जातियां आमने सामने आ रही है इस धरने को लेकर? पहलवानों के दोनों नहीं, अभी तो नहीं आई, आएंगे तो उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वो नहीं माने तो हर तरह से हम उसके लिए सक्षम है, कोई उससे अलग नहीं है। राजपूत समाज जी फिर लड़ाई के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है, हर तरह से तैयार है। ब्रजभूषण सिंह के साथ में है, उनका समर्थन बिल्कुल हर तरह से समर्थन है। जिस तरह उन पर आरोप लगे तो फिर गलत आरोप है? बिल्कुल गलत है।
जिस तरह की जिस जगह घटना बताई गई थी वो उससे मैच नहीं खा रही, वो वहाँ पे थे भी नहीं उस दिन। तो ये तो एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, इसे जातीय रंग दिया जा रहा है और इसमें द्वेष की भावनाओं से प्रेरित है और इसके अलावा कोई चीज़ नहीं, कुछ नहीं है। आप चौधरी ने कल जाके वहाँ पे समर्थन दिया है और 15 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया है गिरफ्तारी के लिए। हाँ, वो गिरफ्तार करेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे, हर तरह से मजबूती से विरोध करेंगे उसका। और खबर बहराइच से है, जहां बहराइच में एक 28 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया, जहां लड़की के परिजनों का कहना है कि वो 7 माह की गर्भवती थी और पति द्वारा इलाज में लापरवाही बरती जा रही थी, जिसके कारण उसके शरीर में इन्फेक्शन हो गया और इलाज नहीं होने की वजह से उसकी मौत हो गई। और इसी बीच शुरू करेंगे वाराणसी से इस बड़ी खबर का, जहां डीएम कार्यालय के बाहर अधिवक्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। न्यायालय स्थानांतरण को लेकर अभिवक्ताओं में आक्रोश है और दर्जनों की संख्या में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि न्यायालय को लेकर अभिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहाँ उन्होंने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जी, मैं नित्यानंद राय, एडवोकेट, पूर्व महामंत्री दी बनास बार एसोसिएशन। देखिए, कल जो है एक प्रतिष्ठित अखबार में इस आशय की खबरें छपी कि बनारस कचहरी को संधा ले जाने के लिए शासन स्तर पे, हाई कोर्ट स्तर पर निर्णय लिया जा चुका है और ज़मीन वहाँ पे एक्वायर की जा रही है। उस खबर को पढ़ करके हम सारे अधिवक्तागण जो बनारस में 10,000 की संख्या में हैं, सभी बहुत ही आक्रोशित और मर्माहत हैं। और बनारस बार, ऐतिहासिक दी बनारस बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री ने आज जो है कार्य से विरत रहने का हम लोग को आश्वासन दिया है। वो पेपर अभी जो है दस्तखत हो रहे हैं। आज से स्ट्राइक पे हम लोग जा रहे हैं और ये आपको बताना चाहेंगे कि बनारस कचहरी को बाहर ले जाने का ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, हम बनारस कचहरी के अधिवक्ता इस बात पे संकल्पित और वचनबद्ध है कि हम लोग की कचहरी को संधा ले जाने का हर जोर विरोध किया जाएगा और इस बात के 100% व्यवस्था की जाएगी कि हम लोग की कचहरी यहीं रह जाए, हमारे कचहरी का स्थानांतरण न हो, बल्कि हमारे कचहरी का यहीं विस्तारीकरण हो। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बनारस क्लब जहाँ अय्यासी का अड्डा पिछले 100 साल से बना हुआ है, वहां पे यहाँ के। और इसी भी शुरू करेंगे चंदौली से इस बड़ी खबर के, जहां सीओ के थप्पड़ मारने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां सीओ पीडीडीयू नगर अनिरुद्ध सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और डीएम और एसपी से मिला सपा प्रतिनिधिमंडल। वायरल वीडियो को संज्ञान लेकर कार्रवाई की मांग की है। सीओ को मतगणना प्रक्रिया से बाहर किए जाने की मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर चंदौली से, जहां सीओ के थप्पड़ मारने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मिलने आए थे, आप विधायक भी हैं, किस तरह का ये माहौल है और इसको आगे लेकर किस तरह से कदम उठाएंगे? देखिए, हम लोग बहुत पहले कहे थे चुनाव से पहले कि हम जनता की बदौलत चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो अधिकारियों की बदौलत चुनाव लड़ना चाहते हैं। जैसा इनका नज़ारा देखा आपने जिस दिन वोटिंग हो रही थी, सत्ता दल के विधायक की मौजूदगी में विपक्ष पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी, के लोगों को जिस तरह से पिटाई करना, अपमानित करना, जानबूझ करके ऐसा काम करना, पोलिंग को प्रभावित करना, तो ऐसी घटना इन्होंने किया है। इनके विरुद्ध तो अब तक कार्रवाई हो जाना चाहिए था। ये जिलाधिकारी भी हैं, जिला निर्वाचन यहाँ कप्तान से मिल रहे थे, क्या किस तरह की मांग हुई, बात हुई क्या है? हम लोग डीएम साहब के पास भी गए थे, कप्तान साहब के पास गए थे, बोलने गए थे, क्योंकि पहले सरकार में लाज और शर्म थी, आज लाज और शर्म खत्म हो गया। विधायक के इशारे पर अगर एक सीईओ थप्पड़ मारता है चेयरमैन के भाई को, बेटा को, ये बड़ी शर्मनाक है। और खबर बहराइच से है, जहां बहराइच में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग नेता की सड़क हादसे में मौत होने का मामला सामने है। परिजनों का कहना है कि वो बाजार गए थे, तब अपने घर वापस लौट रहे थे, तभी सड़क पार करते समय किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। और खबर झांसी से है, जहां झांसी के थाना टोडी फतेहपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम रेवन निवासी हेमलता पत्नी जो राकेश वाल्मीकि है, अपने 10 वर्षीय बेटे अंशुल के साथ आज सुबह गांव में ही कहीं सफाई करने जा रही थी, तभी
क्रेन मशीन के चालक ने पीछे से मां बेटे को कुचल दिया, जिसमें 10 वर्षीय बेटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। और खबर बहराइच से है, जहां बहराइच में एक 50 वर्षीय की सड़क हादसे में इलाज के दौरान मौत होने का मामला सामने आया। आपको बताते चले कि अख्तर सिलाई का काम करता था और जब वो दुकान बंद कर घर लौट रहा था तभी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। और खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर में मामूली विवाद के चलते युवक ने लहराया तमंचा और खुलेआम तमंचा लहराकर दहशत फैला रहा है युवक। आपको बता दें कि युवक के तमंचे लहराने का वीडियो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। राट कोतवाली इलाके के कुर्रा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। और खबर जालौन से है, जहां जालौन में छात्रा ने गोली मारकर सुसाइड किया है, तो वहीं पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी। तो फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। उर्रई कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शांतिनगर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बड़ी खबर सामने आई, जहां वन विभाग की बड़ी लापरवाही भी यहां सामने आई। वन विभाग के अधिकारी डिप्टी रेंजर वन रक्षक नाकेदार के एरिया में आते हुए वन विभाग की जमीन अवैध तरीके से बताई जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 80 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।